नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं दिवाकर सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म 7789 में। आज जैसा कि हम लोगों को पूर्वोदित हो चुका था कि हम लोग सबसे पहले घटना चक्र सभी विषयों का कंप्लीट करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने सामान्य भूगोल घटना चक्र पूर्वावलोकन का चयन किया है और इस संबंध में दो बड़े टॉपिक आते हैं। एक तो भारत का भूगोल है, दूसरा विश्व का भूगोल है। तो सबसे पहले हम लोग अपने भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपया नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को इस नोट्स में नहीं मिलेंगे। उनको मैं नोट करा दूंगा। वो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं और वो आप नोट करके उनको किसी न किसी माध्यम से, वो चाहे गूगल के माध्यम से हो या ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हो या फिर कमेंट के माध्यम से हो और या फिर यूट्यूब के माध्यम से उनको सर्च करिए। उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि होता क्या है, जब कोई चीज़ सर्च करके आप लोग लिखते हैं या फिर जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। वैसे तो आपको यहाँ भी बहुत क्वेश्चन के आंसर दे दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग सर्च करिएगा, फ़ायदा करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्य परिचय। भारत का क्षेत्रफल। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। यह अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। हमें यह पता है पूरे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। इसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया महाद्वीप है। इसी में भारत अवस्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। ठीक है, तो एक तो दक्षिण एशियाई देश हो गया। यानी इसको अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है, जिसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। भारत का उत्तरी क्षेत्र हो गया जम्मू कश्मीर, पूर्वी हो गया अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी हो गया गुजरात, दक्षिणी हो गया तमिलनाडु। अगर इनको एक सीधी रेखा के माध्यम से मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको चतुर्भुज की आकृति ये मिलती है। और चतुर्भुज में हमें पता है 4 कोण होते हैं, इसलिए इसको चतुष्कोणीय आकृति वाला देश कहा गया। और ये बताया गया कि ये हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। हमें दिख रहा है कि हिंद महासागर हमारा ये है, इंडियन ओशन को हिंद महासागर बोलते हैं। पूरे विश्व में कुल 5 महासागर हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5 महासागरों के नाम क्या हैं और उनका क्रम बताइएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा महासागर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ये हिंद महासागर हो गया। हिंद महासागर के उत्तर में भारत है। अगर पूछा जाए कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है तो हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में आपका अरब सागर है। अच्छा, इसको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए हमारे भारत का जो ये क्षेत्र है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। एक प्रायद्वीपीय देश क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें ये पता है कि प्रायद्वीपीय देश वो देश होते हैं जो 3 तरफ से समुद्र से घिरे होते हैं। अगला देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध है। इसको भी समझें। ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी 0 अक्षांश रेखा है, सॉरी, ये हमारी 0 अंश अक्षांश रेखा है और ये हमारी 0 अंश देशांतर रेखा है। अगर अक्षांश रेखा के हिसाब से चलते हैं तो ये एरिया हमारा भूमध्य रेखा के उत्तर में, 0 अंश अक्षांश को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं और 0 अंश अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। तो 0 अंश अक्षांश रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो ये पूरा आपका दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र हो गया, ठीक है, और ये पूरा आपका उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र हो गया। भारत की अवस्थिति अगर आप समझने की बात करें, भारत की अवस्थिति इतनी जगह है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 0 अंश अक्षांश की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। लेकिन अगर अभी यही 0 अंश देशांतर रेखा से बात करें तो भारत, ये वाला एरिया जो पूरा है, ये वाला एरिया, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है और ये एरिया हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। तो अगर 0 अंश देशांतर से बात करें तो हमारा ये क्षेत्र जो आता है ये पूर्वी गोलार्ध में आता है। अगर 0 अंश अक्षांश से बात करें तो हमारे भारत का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में आता है। ये अच्छे से समझ गए? नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे तो मैं आगे अक्षांश और देशांतर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा।
समय कम है इसलिए इसको जल्दी जल्दी निपटा देना है क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो अच्छे समझाए जाएंगे। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तब हमें ये पता है भारत विश्व में 7वां स्थान है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये बनता है कि पहला कौन सा है और 7वें के बाद 8वां कौन सा है। ये जानना आज की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले नंबर पे हमारा रूस आता है, जो कि यूरोप या दोनों में लगभग फैला हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा है, जो हमारा उत्तरी अमेरिकी देश है। मैप के माध्यम से अगर समझना चाहें तो इस तरीके से है। ये हमारा रूस का क्षेत्र है, ये दूसरा हमारा कनाडा है, तीसरा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम USA बोलते हैं, चौथा हमारा चाइना है, ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, पांचवा हमारा ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों नंबर से, मतलब दोनों दृष्टि से ये 5वें नंबर पे आता है। अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कौन सा देश है, तब भी ब्राज़ील है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तब भी ब्राज़ील है। ठीक है। छठे नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, 7वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। इम्पोर्टेंट किस बात की है, 8वें नंबर पे हमारा आता है अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिकी देश है। 9वें नंबर पे आता है हमारा कजाकिस्तान, 10वें नंबर पे हमारा आता है अल्जीरिया देश। तो इनका क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान चीन के बाद, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले स्थान पे चीन होगा, दूसरे स्थान पे अपना भारत होगा। इसी तरह आप हमको 4, 5, 6, 7 कम से कम 7 स्थान तक इनका क्रम बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 1 से लेकर 7 तक का क्रम क्या है देशों का। ठीक है, चलिए आगे उस पर आते हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पूरे भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप हैं। पहले ये 2 थे, दादर नगर हवेली अलग था, दमन और द्वीप अलग था। इनको मिला के 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई, क्योंकि पहले कितने थे, 9। ठीक है, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। हमें ये पता है कि पूरे भारत में 370 धारा 370 को हटाया गया है। धारा 370 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग का नियम के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा गया है, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ये दमन और दीव और दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ही केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे। ठीक है, तो इस समय नोट करने वाली बात यह है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। किसका, दादर नगर हवेली और दमन और दीव का। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 3.28 या 29, इसको मिलियन वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4% हिस्सा भारत के पास है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसकी 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, ये जो आंकड़ा है वो अंतरिम आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है, मतलब 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि की बात हो रही है। मैप के माध्यम से समझेंगे कहाँ से कहाँ तक। उत्तर का जो जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में तमिलनाडु है। ये जो हमारी लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर, है ना, 3214 किलोमीटर। गुजरात का क्षेत्र सबसे, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। अगर इसकी बात करें तो ये जो लंबाई हमारी ये 2933 किलोमीटर।
ये मुख्य भूमि है, इसमें अंडमान निकोबार नहीं जोड़ा गया है। इंदिरा कॉल, इंदा पॉइंट, किबुथु और गौरमता, ये आपका इंदिरा कॉल हो गया। ठीक है, इंदिरा पॉइंट यहाँ है इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे, ये तमिलनाडु का तो कन्याकुमारी लेंगे। इंदिरा कॉल से तमिलनाडु का कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश की किबुथु से गुजरात का गौरमाता। ये इसकी उत्तर से दक्षिण से लंबाई आपकी 3214 है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। अगला है भारत के कुल क्षेत्रफल, जो कि हमें ये पता है कि 3.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, या इसको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। इसमें गैरकानूनी ढंग से पाकिस्तान ने 78,114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ले रखा। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने भारत पर जितना कब्जा किया है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर है, जिसको हम पीओके एरिया बोलते हैं। पाकिस्तान द्वारा गैरकानूनी ढंग से चीन को जो दिया गया है वो आपकी 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, तथा गैरकानूनी ढंग से चीन ने भी कुछ कब्जा किया है जो 37,555 वर्ग किलोमीटर है। मतलब पाकिस्तान ने जो हमारा देश में जो हिस्सा कब्जा किया है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर है, और गैरकानूनी ढंग से जो पाकिस्तान ने चीन को दिया है वो 5,180 किलोमीटर है, और 37,555 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन ने खुद कब्जा किया है। इसका मतलब चीन के पास कुल क्षेत्र लगभग मान के चलिए लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर का है, और पाकिस्तान के पास हमारा जो कब्जा है वह 78,114 किलोमीटर। अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर को और चीन के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान के बॉर्डर को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर को क्या बोलते हैं? LOC, मूवी देखी होगी LOC का है ना, तो ये हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। चीन के बॉर्डर को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। ये चीन का बॉर्डर है और ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसको भी याद रखिएगा। 2011 की अंतरिम जनगणना के अनुसार जो गांवों की संख्या बताई गई है पूरे भारत में 6,40,932 है अप्रॉक्सीमेट। याद रखिएगा, भारत में कुल गांवों की संख्या है 6,40,932। अब आते हैं जो है अपने सामान्य क्षेत्रफल, जो सामान्य परिचय है भारत का क्षेत्रफल, उसके रिलेटेड पृष्ठपोष में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो सबसे पहला देखेंगे, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। गलत हो गया, क्योंकि हमें ये पता है 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ये पता है संसार का 2.4% का जो क्षेत्र है क्षेत्रफल के देश से, वो भारत घिरे हुए हैं। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। ये भी आपका एकदम सही है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के ठीक बीच से गुजरती है। हम दिखा देते हैं आपको, ये हमारी कर्क रेखा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये वाली रेखा है ना। कितने राज्य हो गए? आपका पहला गुजरात, दूसरा, तीसरा, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो कहीं ना कहीं ये भारत को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये पूरी तरीके से हमारा गलत है, क्योंकि पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। वो आप देख सकते हैं कैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये आप समझ लीजिए पहले मैप के माध्यम से। चलिए, ये हमारा क्षेत्र जो है पूरा विश्व का मैप हो गया।
इसमें ये आपकी 0 अंश अक्षांश रेखा है और ये आपकी है कर्क रेखा, जो भारत के ठीक मध्य से होकर जाती है, अभी उसके संबंध में हमने बात की है। और ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, अब हमारा जो ये क्षेत्र है, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा होते हुए मकर रेखा का क्षेत्र, ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और भारत आपका पड़ता है इस क्षेत्र। तो भारत का आधा क्षेत्र तो आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, पर पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो कहीं ना कहीं हमारा दूसरा सही होता है और चौथा सही होता है, सॉरी तीसरा सही होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से सी 2 और 3। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, छठा नहीं है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये चीज़ याद करिएगा, इम्पोर्टेंट है। अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अभी आपको बताया जा चुका है। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत हो गए, कथन 2 और 3 सही है। भारत के ठीक मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल घेरे हुए है। तो इस हिसाब से कथन सी सही है, 2 और 3। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये आपको पता है कि 7वां है, इसलिए पहला का ऑप्शन ये आपका गलत होता है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या की बात की जाए तो 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। अगर स्थलखंड की बात की जाए तो 2.4% क्षेत्रफल पूरे विश्व का भारत अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, अभी बताया जा चुका है, बिल्कुल गलत है, आधा भारत है केवल। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, एकदम सही है, आगे समझाएंगे। 82.5 अंश देशांतर, इसी से ये रेखा 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये हमारे भारत में इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर की नैनी, इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। ये भी लगभग 6 राज्यों से होकर गुजरती है, आगे समझाएंगे कौन कौन से राज्य हैं, इसमें नोट करने वाली बात है। तो इस हिसाब से हमारा कथन 2 सही है और 4 सही है। अगला आते हैं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप सहित जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में, ये पहले बताया जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय, इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इसे GMT बोलते हैं, ऐसे इसको जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। अपना भारत की जो 82.5 अंश देशांतर रेखा है वो इलाहाबाद की नैनी से होकर जाती है और भारत के लगभग 6 राज्यों से होकर जाती है। इसी से हमारे समय का निर्धारण होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो कार्य होते हैं वो बाधित हो जाएंगे कि वहाँ इतने बजे हुआ और यहाँ डिसीजन इतने बजे माना जा रहा है। तो उसकी वजह से भारत में एक जो है IST रेखा खींच दी गई कि यहीं से जो समय यहाँ का होगा वो पूरे भारत में लिया जाएगा। क्षेत्रफल के देश से, तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के देश से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हमें पता है 7वां स्थान है, सी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा नंबर का देश है? तो 7वें नंबर का है, बहुत अच्छे से मालूम है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या, मैंने आपको अभी बताया है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है। अगर यही जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 17.5% अधिकृत किए हुए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि 17% नियरेस्ट है, तो इसको हम टिक मार सकते हैं, बी नंबर। देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% हिस्सा है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, तो निकटतम उत्तर अपना
17% जनसंख्या वाला सही हो सकता है। वैसे इसको 18 भी माना जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि 17.5 कहीं ना कहीं उसको 18 ही नियरेस्ट, दोनों नियरेस्ट हैं, 17 भी नियरेस्ट है, 18 भी नियरेस्ट है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी पीपीएससी ने जो है बी को सही माना है, तो हम लोग यही मान के चलेंगे। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं अभी हम लोगों को पता है। नियरेस्ट हम लोगों ने पढ़ा 6,40,932, लेकिन नियरेस्ट हमें कौन सा मिल रहा है, नियरेस्ट हमें 6,30,000 मिल रहा है, तो नियरेस्ट हम लोगों ने टिक कर दिया। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन, एकदम सही, मैंने आपको भी मिलियन में बताया है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो अगर हम 32,87,263 को 10 से डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये आपका 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी, बिल्कुल सही है। अगर ये जो विस्तार है ये आपका दक्षिण जो है कन्याकुमारी से लेके और जो है इंद्रकौल तक का है। अगर हम वही बात करें कि अंडमान निकोबार क्षेत्र से, तो आपका देखिए कहीं ना कहीं ये जो है 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट होगा। लेकिन अगर भारत की भूमि की बात की जाए तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट होगा। भारत का जो रेखांकीय विस्तार है वो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट, ये भी हमारा सही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और भारत में राज्यों की संख्या 26 है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अभी देख चुके हैं भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है, 28। ठीक है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर नगर हवेली और दमन दीव। इसके पहले कौन बने, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन पुनर्गठन राज्य आयोग के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 8 केंद्र शासित प्रदेश कुल हैं और 28 राज्य हैं, इसलिए चौथा नंबर गलत होता है, पहला दूसरा तीसरा सही है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं डी सही नहीं है। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या के देश से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी आपको पता है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है जनसंख्या के देश से। पहले नंबर पे चाइना है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल भारत की भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। वैसे तो 15,106 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी अगर नियरेस्ट की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर मानी जा सकती है। सर्वप्रथम सूर्योदय इनके मिजोरम में होता है, ये बिल्कुल गलत है। हमें पता है यार, ऐसे याद करना चाहिए ना कि देखिए भारत का जो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल को 2 भागों में तोड़ेंगे तो अरुण और धन आंचल, जिसके आने पर मतलब ये अरुणाचल कहता है कि सबसे पहले अरुण माने सूर्य होता है, तो सूर्य सबसे पहले कहाँ आता है, सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं इसी से हम लोग को याद होना चाहिए कि अरुणाचल जो राज्य का नाम है, उसी राज्य के नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, पूरब में अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और सबसे बाद में अस्त कहाँ होंगी, गुजरात, है ना। सबसे सर्वप्रथम यहाँ से सूरज हमारा दिखेगा और यहाँ पर सबसे लास्ट में अस्त होगा। समय के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ और यहाँ के 2 घंटे का है। पर जो आपकी ये GMT लाइन गई हुई है, सॉरी IST लाइन गई हुई है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको 82.5 देशांतर अभी हम लोग कह रहे थे, समय आपका यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में ही यापियांग दर्रा है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी हमें मालूम है। भारत जनसंख्या के देश से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी हमें पता है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 है, ये भी हमको बहुत अच्छे से मालूम। तो कहीं ना कहीं डी जो आंसर इसका है ये असत्य है और सभी सही है और डी गलत है, तो कहीं ना कहीं डी को हम टिक कर सकते हैं। ये हमारा भारत का क्षेत्रफल, सामान्य क्षेत्रफल कंप्लीट हुआ और कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आपको साथ में बताया और उनको कमेंट बॉक्स में रिटर्न करने के लिए भी कहा है। कुछ इम्पोर्टेंट जो हमसे छूट रहे हैं उनकी मैं एक PDF बना के नीचे अटैच कर दूंगा। आप लोग उससे जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ के और उनको गूगल या किसी माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप हमसे ही बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आपको सब बता दूंगा। लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि आप क्वेश्चन को खोजेंगे ज़रूर। ठीक है, और ये हमारे YouTube चैनल का पहला वीडियो है,
तो जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हमसे हुई हैं कृपया शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट के माध्यम से, ताकि इनको आगे सुधारा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।